Okay, so this we have completed. Now, a person who is in the full-time employment elsewhere, or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor. If such person or person is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 company, हा हा हा, भारी 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 शब्द. ओके ओके, वन बाय वन करते हैं. ठीक है. एक बनाते पर्सन. ओके. दूसरा बनाते हैं और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म. ओके. और अ पर्सन और पार्टनर, ये ऑफ फर्म. ठीक है. ये हो गया कवर. ये है पूरे टाइम एम्प्लॉयमेंट में, इसकी नौकरी लगवा देते हैं. ये भाई तुम एफटीई में जाओ. ठीक है. ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में. कहीं और, एल्स वेयर, कहीं और. ओके. ठीक है. कहीं और है भाई ये. और अ पर्सन और अ पार्टनर फ्रॉम होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर. ठीक है. ये बंदे ऑलरेडी ऑडिटर हैं. ओके. कहीं और. ठीक है. अब क्या हुआ, क्या कहानी है. If such person or persons is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies. ठीक है. क्या बोला, समझ में आ गया होगा. अगर ये दोनों अपॉइंटमेंट के टाइम पर या रीअपॉइंटमेंट के टाइम पर ग्रेटर देन 20 कंपनीज में ऑडिटर हुए तो एलिजिबल नहीं हो. खत्म कहानी. 11th पॉइंट खत्म. A person who has been convicted by a court for an offense involving fraud. Offense क्या है? Fraud. And a period of 10 years has not been elapsed. उस जुर्म को करे हुए 10 साल नहीं हुए पूरे फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन. ठीक है. 10 साल. 10 साल की है सजा भाई. 10 साल की. पर्सन, उसने किया ऑफेंस, और ऑफेंस में क्या किया? फ्रॉड. और जिस दिन ऑफेंस किया उससे 10 years नॉट elapsed. ठीक है. 10 years नॉट elapsed. ओके. अब वो 10 years काउंट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑफ कन्विक्शन. ये कन्विक्ट हुआ, इसको ढंग से बना दे. रुको. भाई ये पर्सन है, इसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया. और अच्छे से सुनिए. कोर्ट कन्विक्ट कर लिया. कन्विक्ट, फ्रॉड का ऑफेंस किया. ठीक है. कन्विक्शन से लेके अपॉइंटमेंट तक 10 years नॉट elapsed. 10 साल नहीं बीते. ठीक है. पर्सन. 12. A person whose subsidiary or associate company, any person whose subsidiary or associate company
और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटीज एंगेज्ड एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग स्पेशलाइज सर्विस टू द कंपनी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये 5 नंबर में भी आ जाता है कई बार, हमारे टाइम पे तो बहुत आता था ये। टुकड़ों में पढ़ लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है। अ पर्सन, नहीं, एनी, एनी पर्सन। ठीक है, क्या बोला? एनी पर्सन, उसकी सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी अगर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देती है। और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज कौन सी है? मजा आएगा, पढ़ रखा होगा तुमने। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू द कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू कंपनी, नहीं, टू कंपनी और सब्सिडियरीज। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड सर्विसेज कौन कौन सी है, की पॉइंट से पढ़ेंगे, मजा आएगा। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज कर रहे हैं तो नो अपॉइंटमेंट। इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, नो अपॉइंटमेंट। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नो अपॉइंटमेंट। एक्चुरियल सर्विसेज, नो अपॉइंटमेंट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, नो अपॉइंटमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नो अपॉइंटमेंट। rendering of outsourced financial services, no appointment. Management services, no appointment. Any other kind of services जो सेक्शन 143, 141, 3(1) एंड सेक्शन 144 में लिखी हुई है वो। ठीक है, फटाफट बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिख लेते हैं जो दिमाग में सट सट याद आते हैं। आओ लिखते हैं। स्पेशलाइज सर्विसेज कौन सी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इन्वेस्टमेंट में दो थी, या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। ठीक है, थर्ड इज एक्चुरियल सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। और 4 पॉइंट तो यूँ याद हो गए। अब क्या बचा? डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट सर्विसेज और इंटरनल ऑडिट। ठीक है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, मैं एफएमएस लिखता था उसको। ठीक है, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, इजी 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 हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 141 एंड 148 के अंदर दिख रखा है कि कौन एलिजिबल नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एलएलपी किसी एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर है तो वो है। ठीक है, कंपनी का कोई ऑफिसर और कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं बन सकता कॉस्ट ऑडिटर। थर्ड, पर्सन का पार्टनर एज अ पार्टनर या फिर कंपनी में एम्प्लॉयमेंट एज एन ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि पर्सन हुज पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी तो वो नहीं बन सकता। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव होल्ड्स एनी सिक्योरिटी एनी इंटरेस्ट इन कंपनी, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी, या फिर उसकी होल्डिंग की सब्सिडियरी कंपनी, या कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी, या कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी उसके अंदर नहीं। ठीक है, कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रख रखा है किसी पार्टनर में ग्रेटर देन फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। ठीक है, और सेम इसी का ही पढ़ेंगे। पर्सन हुज पार्टनर या रिलेटिव
होल्ड एनी इंडेटेडनेस टू कंपनी फॉर ग्रेटर देन 5 lakhs, गारंटीड थर्ड पर्सन फॉर इंडेटेड 1 लाख। ठीक है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, या होल्डिंग की सब्सिडरी के साथ, या एसोसिएट के साथ, या उस पर्सन का रिलेटिव डायरेक्टर या केएमपी है उस कंपनी में। ठीक है, या पर्सन है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, या फिर पर्सन या उसका पार्टनर किसी फर्म में कहीं ऑडिट कर रहे हैं, तो अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो ग्रेटर देन 20 कंपनीज में ऑडिटर हैं तो नहीं बनेगा कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पर्सन कन्विक्टेड अंडर द कोर्ट फॉर ऑफेंस अंडर फ्रॉड बट 10 years हैज़ नॉट बीन elapsed, एनी पर्सन उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट स्पेशलाइज सर्विसेज के अंदर लगी हुई है। स्पेशलाइज सर्विसेज कौन कौन सी है ये है। ठीक है, तो ये वाली पार्ट हो गई क्वालिफिकेशन। नो, यही तो बात है, एलिजिबिलिटी ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, तो सेक्शन 141 एंड 148 स्टेट्स दैट द पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, कौन कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट में सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट वाला लिख देंगे, दूसरा वाला ऑफिसर एम्प्लॉय वाला लिख देंगे, तीसरा वाला उस पर्सन के पार्टनर हैं या पर्सन किसी एम्प्लॉयमेंट में है ऑफिसर या एम्प्लॉय के, तो वो नहीं। इंटरेस्ट वाली बात लिख देंगे, इंडेटेडनेस वाली बात लिख देंगे, इंटरेस्ट वाली बात लिख देंगे, गारंटी वाली बात लिख देंगे, बिजनेस रिलेशनशिप लिख देंगे, डायरेक्टर के एम पी लिख देंगे, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है ऑडिटर किसी कंपनी में तो वो लिख देंगे, कोर्ट वाली बात लिख देंगे, और स्पेशलाइज सर्विसेज वाली बात लिख देंगे। फटाफट टिप्स पे हो गया। और टिप्स पे याद करने का तरीका, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी, ठीक है, इंडेटेडनेस, गारंटी, ठीक है, इंटरेस्ट, स्पेशलाइज सर्विस, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑडिटर। ठीक है, और क्या हो सकता है, बताओ बताओ। एम्प्लॉयमेंट या डायरेक्टर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर नहीं हो सकता है। पर्सन है वो किसी के अंदर पार्टनर या किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय या ऑफिसर का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। ठीक है, 8 पॉइंट मैंने यही बता दिया, इजी टू लर्न। बताओ कितना आसान हो गया। हाँ, कोर्ट वाला पॉइंट, नाइन्थ कोर्ट, इजी टू लर्न भाई, इजी टू लर्न, बहुत प्यार से। तो इसको पढ़िए, ख़त्म कीजिए, टॉपिक हैज़ एंडेड, सम एंडिंग द वीडियो, ओके बाय।